कि बार बार वीडियो बंद हो जाने से जी जो बात हम प्रत्यक्ष बताना चाहते हैं कट जाता है। वो कट जाने के कारण आप तक वो बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इसका नंबरिंग करके भी डाल देते हैं जी तो जिसके कारण वह नंबरिंग के हिसाब से आप उसको सुन सकते हैं पूरा। इस बात का ध्यान रखते रहिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कट जाने के कारण मैं जो सहज स्थिति है सहज में ही सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं काइन मास्टर का या मिक्सिंग का या लैब का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जी तो जो साक्षात हम बोल रहे हैं या इसमें कोयल की आवाज़ या और किसी चीज़ की आवाज़ जो आती है ये स्वाभाविक है, न कि इसमें कोई बनावट है। जी तो इसलिए उसको अन्यथा नहीं लेंगे। जो साक्षात हम लोगों को साधना का पद्धति सीखना है वो जानना है सिर्फ। तो मैं ये कह रहा था, हमारे पहले वाली वीडियो में जो सुने होंगे आप लोग सुनेंगे, तो ये जो पसीना हो रहा है, अब देखिए पसीना हमारे बस में होता जा रहा है, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, एकदम प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्षम किम परमाणु, और वही प्रत्यक्ष जब हम प्रथम दृष्टिया कमरे में घुसते हैं तो असहज स्थिति हमारी बनती है, लेकिन इसी कमरे में से जो हम 2 घंटे में निकलते हैं तो हम सहज रहते हैं। अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, आँच, ताप कुछ भी हमारे शरीर में ना मन में हमें अनुभव नहीं होता है। क्या अनुभव होता है कि जैसे इस शरीर का जो ताप है, गर्मी है, हम सहन कर लेते हैं तो बैठने में भी आनंद रहता है, बैठते भी खूब देर तक हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो बाहर का गरम गरम हवा हमारे शरीर को स्पर्श करता है, क्योंकि चारों तरफ गर्मी है सूरज के कारण। जी बताया ना मैं कि चारों तरफ जो गर्मी क्यों हो रही है, इसलिए कि सूरज इस समय प्रचंड अपने स्वरूप में है। जी उसके अपने स्वरूप में आने के कारण चारों दिशाओं में, हवा में, घर में, दीवार में, बगीचे में, घर, हर जगह देखिए गर्मी ही गर्मी है। यहाँ तक कि 12 घंटा जो सूरज 10 घंटा 12 घंटा सूरज जो अस्त रहता है, जिसको रात कहते हैं हम लोग, उस रात में भी सवेरे तक पूरी गर्मी रहती है। जी रहती नहीं रहती है? रहती है। तो गर्मी क्यों हो रही है? जो विपස්සना है वही हम कर रहे हैं, विशेषण लगा करके। गर्मी क्यों हो रही है? गर्मी के कारण। गर्मी क्यों हो रही है? सूरज के कारण। सूरज क्या है? स्वयं अपना एक आग का गोला है, अपने प्रचंड उस स्वरूप में है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के नजदीक है। ठीक है जी। और यही जब सूरज से हमारी पृथ्वी दूरी बनाती है तो देखिए ठंडी भी महसूस कराती है। जो ठंडी प्रचंड आती है वह भी देखेंगे कि सूरज से जब दूरी बनती है, जिसको हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है ना, तो इस समय में उत्तरायण में है, यानी सूरज के नजदीक है, तो इसलिए सूरज की गर्मी, प्रचंड गर्मी महसूस हो रही है। और वही जब वो दक्षिणायन होगा, इसका मतलब कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कुछ बढ़ेगी, तो उसकी जो ताप है, गर्मी है, वो कम होगी। तो ना मैं ताप हूं, ना मैं गर्मी हूं, ना मैं ठंड हूं, ना मैं शीतल हूं, मैं तो शुद्ध अपने आप में हूं ना। तो विपස්සना शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या है? जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव करने वाला कौन है? क्या शरीर अपने आप में अनुभव करता है? अगर शरीर अपने आप को अनुभव करता तो प्रचंड अग्नि में इसी शरीर को, जिसको हम चिता कहते हैं, उसमें रख करके इसको जला दिया जाता है। उस शरीर, वह समय भी तो शरीर अनुभव करता, लेकिन शरीर अनुभव नहीं करता। अनुभव करता कोई है इस शरीर में जो इतनी गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, और अग्नि में अगर डाल दिया जाए तो कैसा, क्या अनुभव करेगा? तो वो अनुभव करता कौन है, उसी को जानना है। और उसी को जाने बिना हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं होगा और हम ऐसे हमेशा भटकते रहेंगे। हमको जानना है कि अनुभव करता कौन है। अनुभव करता शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और एक रस है, उसमें कोई चंचलता नहीं है। चंचलता तो आती है प्रकृति के कारण। इस समय प्रकृति में प्रचंड गर्मी है अग्नि के कारण। एक समय आता है प्रचंड ठंडी रहती है जल के कारण। एक समय ऐसा आता है, माने हमारे यहाँ 3 मौसम है और 6 ऋतुएं हैं। हम लोग पूरा अनुभव करते हैं नहीं, साल भर 3 मौसम और 6 ऋतुओं का अनुभव करते हैं। और हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, चिंतनशील, चिंतन करने वाले लोग, वो 6 ऋतुओं का और 3 मौसमों का आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक
और रात्रि का भी हर पहर का अनुभव करते हुए हर तरह का गीत लिख